नमस्कार साथियों। आप सभी जानते हैं कि बीटीएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या 7/2022 एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का काउंसलिंग से पूर्व जो है सो उसमें लगभग कई हजार कैंडिडेट अप्लाई किए थे। सीट के कई गुना कई हजार कैंडिडेट अप्लाई किए थे और बीटीएससी को स्क्रूटनी करनी है। इस वजह से बीटीएससी ने 3 गुना जो सीट है उनके पास 10,700 कुछ, उसके अकॉर्डिंग वो 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया है। मतलब कि लगभग 33,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है और 33,000 छात्रों को, मतलब जो छात्र अप्लाई किए हैं, जो छात्राएं अप्लाई की हैं, 33,000 बच्चों को जो है सो बीटीएससी रेज ऑब्जेक्शन का लिंक जो है सो अपने वेबसाइट पर दी है। और उसमें बीटीएससी जानकारी मांगी है कि अगर किन्हीं भी लोगों का जिनका रिजर्वेशन गलती हो, जैसे कोई शेड्यूल कास्ट के हों और उनमें जनरल आ गया हो, या कोई बीसी के हों उनमें ईबीसी आ गया हो, या कोई ईडब्ल्यूएस के हों उनमें जनरल आ गया हो, कई तरह की जो त्रुटियां हैं, इस त्रुटि को सुधारने के लिए उन्होंने एक मौका दिया है बीटीएससी ने। और इसके बाद मेन स्क्रूटनी इसके बाद होगी और उसके बाद लगभग 3 गुने लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। खैर वो उसमें अभी टाइम है, वो लंबी प्रक्रिया है क्योंकि स्क्रूटनी में टाइम लगेगा इतने बच्चों का। फिलहाल जो रेज ऑब्जेक्शन का लिंक दिया गया है मैं उस पर बात करता हूँ। और इसमें लगभग कई छात्राओं को, मतलब कई लोगों को जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पर पानी फिर गया है। आप सभी जानते हैं लगभग 50,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए थे और उसमें सिर्फ 33,000 लोगों को ही काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। 10,000 सीट है क्योंकि नियम है बीटीएससी का कि जो पद है उससे 3 गुना कैंडिडेट को ही बुलाने का प्रावधान है, इसलिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जिसमें कई लोगों को मैट्रिक सर्टिफिकेट के जगह लोग इंटर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं। कई लोग जहाँ पर इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए वहाँ एएनएम की का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं। तो कई तरह की त्रुटियाँ जो है सो है। और कई लोगों का जो है सो सेक्स जो मेल फीमेल है उसमें भी गलतियां हो गया है। कई लोग अपने माँ पापा का नाम फॉर्म भरने में गलती करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक लास्ट ऑप्शन है जो वो सुधार कर सकते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेट गलत डाले हैं तो उनको भी एक ऑप्शन है कि वो सही डाल सकते हैं। ये जो है सो एएनएम की जो नियुक्ति चल रही है उसके लिए है। साथ ही साथ जिन छात्राओं का इसमें नहीं दिख रहा है, उन लोगों को जो है सो एलिजिबल नहीं किया गया है, उनका नंबर कम होने की वजह से एलिजिबल नहीं किया गया है। कई सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया, कई सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि हम लोगों का क्या होगा। इसमें संशोधन होगी। जो ये 33,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है इसमें भी संशोधन होगा, क्योंकि कई लोग इसमें जीएनएम किए हुए लोग भी हैं। कई लोग सीएचओ ज्वाइन कर लिए हैं, तो मे बी वो सीएचओ में ही काम करें, या फिर अगर वो हो सकता है जीएनएम छोड़ के एएनएम में काम करे तो शायद वो करे, क्योंकि जितने लोग एक्सपीरियंस वाले हैं सिर्फ वही लोग मेरिट में हैं। लगभग 2014, 15, 16, 17 2014, 15, 16, 17 और 18, 19 तक जो छात्र हैं, जो छात्र पास आउट हैं, उन लोगों का जो है सो मेरिट में जो कहीं काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस पे, क्योंकि जो लोग 19 तक पास आउट हो गए वो कोविड में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा। कई लोग उस समय जो है सो एक्सपीरियंस गलत डाल दिए, तो उन्हें जानकारी नहीं थी, तो इन सब चीज़ों को भी उसमें जो है सो सुधार करने का ऑप्शन दिया गया है। और इसमें कई लोग जो है सो फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिए थे, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल का, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस इसमें वैलिड नहीं है। तो ये शॉर्टलिस्ट जो किया गया है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एक्सपीरियंस को भी ऐड कर लिया गया है। अब जो लोग इसमें आपत्ति देंगे उनमें अभी इसके बाद जो मेरिट आएगी और उसके हिसाब से जो 3 गुना काउंसलिंग बुलाया जाएगा, तो उसमें मे बी यदि इसमें लोग गलत लोग होंगे तो उन लोगों की छटाई हो जाएगी और सही बच्चों का इसमें फिर से सेलेक्ट किया जाएगा और उसको फिर से डाला जाएगा वेबसाइट पे। तो ये एक तरह से
छंटनी का जो प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट BTSC अपने तरफ से कर रही है, और धांधली रोकने का भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट्स, फर्जी एक्सपीरियंस डाल करके जो मेरिटोरियस छात्र हैं उन लोगों को दबाने का काम करते हैं। कई दलाल बिचौलिए टाइप के लोग भी हैं जो डायरेक्ट सर्टिफिकेट खरीदने और बेचने की बात करते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें एक बात और जानकारी के लिए बता दूं कि जो OTP इसमें आएगी वो सिर्फ 3 टाइम आएगी, इसलिए कोई भी गलत जानकारी टाइप करके नहीं प्रोसेस करिएगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर एकदम सही, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद जो है सो डेट ऑफ बर्थ में पहले ईयर होगा, बीच में मंथ होगा और देन डेट होगा। मतलब जिस तरह से DOB होता है ना, तो एकदम डेट ऑफ बर्थ के जगह पे आपको ईयर पहले डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, और उसके बाद जो है सो डेट डालना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद उसको सबमिट करना है, रिक्वेस्ट करना है OTP के लिए। फिर OTP आपके फ़ोन पे आएगी, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा सिर्फ वही डालिएगा, और जो OTP आएगी उस OTP को नेक्स्ट टाइम आप यूज करेंगे और तब आपको अपना प्रोफाइल खुलेगा, और उसमें आपको रेज ऑब्जेक्शन का लिंक दिखेगा। आप रेज ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको कोई त्रुटि दिख रही है जिसको आप सुधार करना चाहते हैं तो उसमें यस दबाइए और फिर आगे बढ़िए। जो साक्ष्य है वो साक्ष्य प्रस्तुत करिए, या फिर अगर आपको सारा चीज़ प्रविष्टियाँ सही है तो आप फिर बैक ले लीजिए। जो दिख रहा है उसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रूफ के लिए जो आपके पास रहेगा। अभी मेनली इसी बात को लेकर के मैं आप सबके बीच जानकारी साझा करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का फ़ोन आ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन कर रहे थे। कई स्टूडेंट ऐसे फ़ोन कर रहे थे कि हमारे रिलेटिव हैं, हमारी बहन है, तो इसलिए मैं सोचा कि आप सबको जानकारी दे दूं। साथ ही साथ नीचे कमेंट में मेरा नंबर है, कोई भी दिक्कत हो किसी तरह के जानकारी के लिए, सही और सटीक जानकारी के लिए, तो आप ज़रूर फ़ोन करिएगा, मैसेज करिएगा, आपको सटीक जानकारी मिलेगी। साथ साथ कई दलाल प्रवृत्ति के लोग आपके हमारे बीच भी हैं, तो उन दलाल प्रवृत्ति के लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा आप खुद इसका शिकार हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। कोई भी विशेष जानकारी के लिए आप PMSU बिहार को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।